हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2021 प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का नवोदय विद्यालय के बारे में बताइए, समझाइए या टिप्पणी दीजिए या संक्षिप्त में परिचय दीजिए। प्रश्न कैसे भी हो सकता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आम जनता की भलाई के लिए या समाज में जो लोग पीछे हैं, कमजोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मतलब सही नहीं है, जो गरीब लोग हैं, और उन गरीबों में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको मौका देने के लिए भारत में नवोदय विद्यालय के स्थापित होने के लिए यानी नवोदय विद्यालय खोले जाए, इसके लिए व्यापक विचार विमर्श जो बुद्धिमान शिक्षाविद थे उनके साथ किया, विचार विमर्श किया। और उसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसी के तहत भारत में अलग अलग स्थानों पर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए, खोले गए, और खास तौर से उन क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में आते थे या जहां पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और शिक्षा के क्षेत्र में जो पीछे थे क्षेत्र, उन्हीं स्थानों पर खास तौर से नवोदय विद्यालय जो है मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत स्थापित किए गए। अब इसमें देखिए, एक ये बात ध्यान में रखा गया कि प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं जो हैं उनमें 75% गांव के हों और 25% जो है वो शहर के हों। यानी कि गांव के प्रतिभाशाली यानी टैलेंटेड बच्चों को मौका देने के लिए इस विद्यालय में सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं हैं। इस विद्यालय में यानी कि नवोदय विद्यालय में रहने के लिए मुफ्त में यानी फ्री में, निःशुल्क में व्यवस्था है। खाने के लिए मतलब भोजन की व्यवस्था है और खेल कूद की भी निःशुल्क में व्यवस्था है। कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा स्थापित ये आवासीय विद्यालय है और इस मतलब वर्तमान समय में इस समय जो है 598 नवोदय विद्यालय भारत में है। तो एक तरह से देखा जाए तो नवोदय विद्यालय की स्थापना मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए की गई जो टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली हैं, परंतु उनके माता पिता के पास पैसे नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। तो निःशुल्क में ऐसे टैलेंटेड बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय में मौका मिलता है। तो यहाँ आपने जान लिया कि 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए और पहल किसकी थी, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। अगला प्रश्न है आरटीई का विस्तारित रूप लिखिए। मतलब आरटीई का पूरा जो फुल फॉर्म है या पूरा स्वरूप, विस्तारित स्वरूप क्या है? राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। और ये जो एक्ट है शिक्षा का अधिकार, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा यानी जरूरी शिक्षा का अधिकार है। और भारतीय संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया। 2009 के जो मतलब ये शिक्षा का अधिकार है या 2009 में अधिनियम बना और अप्रैल 2010 में लागू किया गया। देखिए, कोई भी अधिनियम जिस साल बनता है उसके अगले साल वो लागू होता है। जैसे इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है तो 21 में लागू होगा। तो इस तरह से होता है, कोई भी अधिनियम है वो जिस साल बनता है उसके दूसरे साल वो लागू होता है। अगला प्रश्न है RMSA का विस्तारित रूप लिखिए। मतलब रमसा का पूरा नाम या विस्तारित रूप क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा। और इसमें जो है मार्च 2009 में शुरू की गई एक मतलब ये मुख्य योजना है जिसके अंतर्गत भारत में युवा छात्र छात्राओं के टैलेंट को, कौशल को निखार कर उन्हें व्यवहारिक और अच्छी मतलब गुणवत्ता परक माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना रमसा का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यों के साथ किया गया था। और कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि कोठारी आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी खुला या मुक्त विश्वविद्यालय क्या है, इसके बारे में बताइए।
तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको इग्नू भी कहा जाता है, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, 1985 में स्थापित हुआ। ये इस विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। मतलब मुख्य रूप से ये विश्वविद्यालय इसीलिए स्थापित किया गया ताकि वो लोग जो नौकरी पेशा वाले हैं या काम कर रहे हैं, रोजगार वाले हैं, उन लोगों को भी शिक्षा का अवसर मिल सके, क्योंकि इसमें कोई समय नहीं होता है। मतलब आप घर बैठे भी शिक्षा ले सकते हैं, केवल आप एडमिशन लीजिए, किताबें अपना ले लीजिए और घर पे पढ़िए, केवल परीक्षा देनी है या जो प्रोजेक्ट है आपका, असाइनमेंट है, उसको घर पे अपने कंप्लीट करना है। तो एक प्रकार से उन बच्चों के लिए ये बहुत फायदेमंद, उदार है, सुलभ है और समानता के स्वरूप में है। जो लोग रोज या रेगुलर जो है कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में जा करके नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, उनके लिए इस प्रकार के विश्वविद्यालय जो है वो काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो है नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, कॉलेज भी नई दिल्ली में है और 1985 में यह स्थापित हुआ जो है विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय है। केंद्र सरकार के द्वारा, संसद की सहमति पर केंद्र सरकार के द्वारा ये जो है स्थापित हुआ 1985 में। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।